सो गाइस, कैसे आप सब। आज हमारे सामने खड़ी है 2025 मॉडल रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650 है, जो कि एपेक्स ग्रे कलर में है। तो गाइस, इस बाइक में आपको क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, ब्रेकिंग आपको कैसी मिलती है, सस्पेंशन कैसा दिया गया है, इंजन पावर आपको कैसी मिल जाती है, क्या प्राइसिंग रहने वाली है इस बाइक की। अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हो या लेने वाले हैं तो इस वीडियो से लास्ट तक बनेगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आप डिटेल से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाले वीडियो को मिस से कर सके। तो चलिएगा, इसमें टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 एपेक्स ग्रे करके प्राइसिंग से। तो भाई, इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में लगभग आपको 4,20,000 करीब यह बाइक कंप्लीट आपको मिल जाएगी। और भी प्राइस से लेटेस्ट जानकारी के लिए आप रॉयल एनफील्ड शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। सो गाइस, ये हो गया इसके प्राइसिंग के बाद। अब बात करते हैं इसके लुक और स्टाइलिंग से। तो भाई, यहाँ पर देखें तो इससे से इसकी लुक निकल के आती है। ग्रे कलर में काफ़ी ज़बरदस्त है बाइक लग रही देखने में। तो यहाँ पे आप देखें तो इसके फ्यूल टैंक पे आपके यहाँ पे इससे से आपके यहाँ पे ग्राफिक्स मिलती है। रॉयल एनफील्ड की जो बैजिंग मिलती है ब्लैक में दिया गया है, इससे से आपके यहाँ पे ग्राफिक्स आपके यहाँ पे आती है, जो काफ़ी प्रीमियम सा बाइक लग रही है देखने में। फ्यूल नॉब कुछ इस टाइप का इसमें दिया गया है, क्रोम टच के साथ आपको मिलती है। E20 की ब्रांडिंग इसमें दिया हुआ है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक आपको लग मिलती है 12.5 लीटर यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें ऑफर की जाती है। इससे आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी मजबूत इसमें फ्यूल टैंक इसमें लगी मिलती है। एंड यहाँ पे आप देखें तो जो हैंडलिंग मिलती है कुछ इस तरह के आपके यहाँ पे हैंडलिंग मिल जाती है इस बाइक की। जैसा कि यह बाइक काफ़ी हैवी बाइक है, तो यहाँ पे आप देखें तो आपके यहाँ पे सबसे पहले जो क्लच लीवर और ब्रेक लीवर आपको मिलती है एडजस्टेबल इसमें दिया गया है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल आपके यहाँ पे क्लच लीवर और ब्रेक लीवर इसमें ऑफर किया गया है, इससे आपके यहाँ पे हैंडलिंग मिलने वाली है। और कंट्रोल्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको जो कंट्रोल मिलता है, इंडिकेटर पासिंग लाइट का स्विच दिया गया है, टच सिग्नल हॉर्न का स्विच आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देखें तो राइट साइड में आपके यहाँ पे इंजन स्टार्ट का स्विच और यहाँ पे हैजार्ड लाइट का फंक्शन इसमें दिया हुआ है। ग्रिपिंग आपको इस तरह से मिल जाती है। मिरर आपको जो मिलता है भाई, इस तरह से आपके यहाँ पे मिरर मिलती है, राउंड शेप में इसमें मिरर दिया हुआ है। यही बात करते हैं इसके कंसोल के बारे में। तो इस तरह से आपके यहाँ पे सेमी डिजिटल कंसोल आपके यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाती है, इसमें आपको फ्यूल इंडिकेशन आती है, ओडोमीटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ऊपर आपको एलोमीटर मिल जाती है, जो कि किलोमीटर के लिए आपके यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको RPM मीटर आपके यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे भी देखें तो आपके यहाँ पे एलोमीटर मिलने वाली है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो भाई क्रोम टच दिया गया है, जिससे काफ़ी प्रीमियम से लगती है देखने में। और यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ABS का इंडिकेशन आती है, चेक इंजन लाइट, बैटरी इंडिकेशन, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल आपको जो इसमें मीटर कंसोल मिलती है, सेमी डिस्ट्रीब्यूटर कंसोल आपके ऑफर की जाती है कॉन्टिनेंटल GT 650 में। ठीक है भाई, बढ़िया इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। और आते हैं इसके फ्रंट की ओर और बात करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो भाई, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, इससे इसकी फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके यहाँ पर जो वाइजर मिलती है ब्लैक कलर में दिया गया है, जो कि एसएसएस का पार्ट है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। एंड हेडलाइट की अगर बात करें तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है कंप्लीटली आपको LED हेडलाइट सेटअप इसमें आ जाती है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग दिया गया है। और जो टर्न सिग्नल अभी भी इसमें आपको बगल आपको आ जाती है। एंड अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इसमें ऑफर की जाती है 41M4 110 टेबल टाइप का आपके यहाँ पे सस्पेंशन इस बाइक पे आपको मिल जाती है। तो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन इस बाइक पे ऑफर की जाती है। यहाँ पे सस्पेंशन बस भी दिया गया है, जो सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करती है, काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको जो फेंडर मिलती है, आपके यहाँ पे 5 बॉडी का आपके यहाँ पे फेंडर मिल जाती है। यहाँ पे आप देखें तो जो फेंडर आपको मिलती है ग्रे कलर में दिया गया है, 5 बॉडी का आपके यहाँ पे फेंडर मिल जाती है। अगर बात करते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग के बारे में, तो जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है। तो भाई, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपके यहाँ पे इसकी अलॉय व्हील की पैटर्न आपको देखने मिल जाती है, जो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। व्हील साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज मिलती है 18 इंचेस का व्हील साइज दिया गया है। और यहाँ पर देखें तो आपको जो टायर मिलती है फ्रंट में 100/90 18 सेशन के आपके यहाँ पे ट्यूबलेस टायर इस बाइक में ऑफर की जाती है। और फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है 320 का आपके यहाँ पे डिस्क ब्रेक आपको लगी मिलती है। और 2 पिस्टन वाला कैलिपर इसमें दिया गया है फ्रंट में, जो कि आपके यहाँ पे बाइब्रेक का ब्रेक कैलिपर आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे सस्पेंशन की दोनों साइड में आपके यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, इस बाइक का जो प्रॉपर जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा आपको देखने मिलती है, काफ़ी बेहतरीन ये बाइक लग रही है देखने में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे इसके फ्यूल टैंक पे आपको यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की सबसे ब्रांडिंग मिलती है, सबसे ग्राफिक्स दिया गया है। और जो फ्यूल टैंक आपको मिलता है ग्रे कलर में दिया गया है। और यहाँ पे आप देखें तो इंजन भाई आपको जो मिलती है ब्लैक कलर में, इसमें इंजन भी ऑफर किया गया है। एग्जॉस्ट इस तरह से आपको मिल जाती है, जो कि डुअल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम आपके यहाँ पे मिल जाती है। और इंजन की दोनों साइड में आपको यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की आपके यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। और फुट पैक्स ब्रेक पैडल काफ़ी बढ़िया इसमें आपको
इस बाइक में ऑफर की जाती है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो साइड फेल आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर और कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। और वैसे अब बात करते हैं इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग बारे में, तो रियर में आपको सस्पेंशन इस बाइक में ऑफर की जाती है। ट्विन कॉयल शॉक एब्जॉर्बर आपको लगी मिलती है, जिससे आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल सस्पेंशन रियर में भी आपको मिल जाती है। रियर ब्रेकिंग की अगर बात करते हैं तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग मिलती है, जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है, तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है 240 mm का यहाँ पर डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है। एंड व्हील साइज आप देखें तो 8 इंचेस का व्हील साइज ऑफर किया गया है। और रियर में आपको जो टायर मिलती है 130/70 और 8 इंचेस का आपके यहाँ पे टायर प्रोफाइल मिलने वाली है। काफ़ी वाइड टायर आपके यहाँ पे रियर में मिल जाती है, जिसकी ग्रिपिंग आप देखें तो शानदार आपके यहाँ पे ग्रिपिंग मिल जाती है। रियर से लुक की बात करते हैं तो इसकी रियर लुक निकल के आती है। जो टेल लाइट आपको मिलती है हेलोजन सेटअप साथ आपको यहाँ पे टेल लाइट मिल जाती है। और रियर फेंडर कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे आपको ग्रे फेंसिंग मिल जाती है। टेल लाइट आपके यहाँ पे बॉलर टेल लाइट इसमें ऑफर किया गया है। अब आते हैं इसके इंजन की तरफ और बात करते हैं इसके इंजन स्पेक के बारे में। तो भाई यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपको जो इंजन ऑफर की जाती है कॉन्टिनेंटल GT 650 में 648 cc का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड आपके यहाँ पे इंजन ऑफर की जाती है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है 47 bhp की पावर जनरेट करती है एट 7250 RPM पे। और जो मैक्स टॉर्क आपको मिलेगा 52 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिलेगी एट 5250 RPM पे। तो काफ़ी पावरफुल डिफाइनमेंट आपके यहाँ पे इंजन मिल जाती है इस बाइक में, जिसमें आपको गियर बॉक्स लगी मिलती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। साइड इस इंजन का आपको इसमें फीचर्स दिया हुआ है। अब आते हैं इसके सीट की तरफ और बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो भाई यहाँ पे देखें तो इसमें आपको जो सीट ऑफर कहते हैं सिंगल सीट आपको लगी मिलती है। जो सीट हाइट आपको मिलती है 804 mm का इसमें सीट हाइट दिया गया है। कंफर्ट की अगर बात करें तो इस काफ़ी कंफर्टेबल इसमें आपको सीट मिल जाती है, जो राइडर सीट है और जो पिलियन सीट है। तो कंफर्ट को लेकर भाई आपको यहाँ कोई इशू नहीं होने वाली है, काफ़ी कंफर्टेबल इसमें आपको सीट मिल जाती है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 में। सो गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशंस की बात। चलिए अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। इस बाइक का जो कर्वेट आपको मिलता है 211 kg का इसका कर्वेट दिया गया है। सीट हाइट आपको मिलती है 804 mm का इसमें सीट हाइट दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो मिलती है 174 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। व्हील बेस आपको जो मिलती है 1398 mm का आपके यहाँ पे व्हील बेस मिल जाती है इस बाइक की। सो गाइस अब बात करते हैं एक बार फिर से इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में लगभग आपको 4,20,000 करीब यह बाइक कंप्लीट आपको मिल जाएगी। कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन जो एपेक्स ग्रे कलर है। और भी प्राइस रिलेटेड जानकारी के लिए आप रॉयल एनफील्ड शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। सो गाइस ये रहा रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन एपेक्स ग्रे कलर का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दें कि इस बाइक में आपको क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दिया है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी बाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में पसंद आए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।